अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब बज़ाहिर तो आपको खुश नजर आ रहे होंगे कि जनाब उनको बरियत मिल गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। नैब ने भी इतना किरदार भरपूर तरीके से इसमें अदा किया, लेकिन अवाम की जो अदालत है वहां जो बात की जा रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा, तब आपको अंदाजा होगा कि असल में मियां नवाज शरीफ साहब कितने ज्यादा परेशान हैं, उनके लिए कितना बड़ा मसला बन गया है। आपको याद होगा कि यह खबर हर तरफ शेयर हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि कमेटी बनाई जाए और 40 लोगों की कमेटी कि ये देखा जाए मुझ पे जो दाग लग गया है, जो मेरे बारे में कहा जा रहा है कि जनाब ये डील करके आए हैं, लाडला कहा जा रहा है और जनाब मेरे को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला सारे तय हुए, ये सब इसको किस तरह से धोना है। ये इतना उनके लिए बड़ा दाग बन गया है कि अब वो कभी नहीं इसको धो सकते। ये उनको उस वक्त टेंशन थी। अब जब एक एक बात जो इमरान खान ने की वो सच होती नजर आ रही है और जिस तरह ये उनकी बरियत हुई है, उसके बाद जो लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं, जो सवालात पूछ रहे हैं, यकीन जानिए किसी एक का जवाब नहीं है, क्योंकि बुनियादी चीज ये है कि बरियत कैसे हुई है। क्या आपने बता दिया कि पाकिस्तान में आपने इतनी दौलत यानी अरबों डॉलर आपके पास कैसे आ गए, वो बाहर कैसे चले गए? दो बुनियादी चीजें हैं, बाहर कैसे गए और उसके जवाब में आपको पता है कतरी खत आया था कि जनाब वो दादा से यानी नवाज शरीफ साहब के वालिद ने बराह रास्त सारी रकम जो है वो उन तक पहुंच गई, उनके बच्चों तक, नवाज शरीफ के बच्चों तक। नवाज शरीफ का बीच में कुछ लेना देना नहीं। फिर आपको याद है उन्होंने कहा था जनाबे वाला ये है वो जराए, कौमी असम्बली में खड़े होकर, और उसके बाद जाकर अदालत में क्या कहते हैं कि जनाब वो तो एक सियासी तकरीर थी, कोई जराए जरूर कोई नहीं, कि किस तरह से यहां पर दौलत कमाई उसका भी कोई हिसाब नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं, और वहां तक कैसे पहुंची वो भी नहीं बता सके। और उन्हीं फ्लैट्स में रहते रहे हैं, दिहाइयों से रह रहे हैं, लेकिन मलकियत का जी हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं। तो नवाज शरीफ का तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं उनकी मलकियत से। तो ये सारा मामला जो है अब भी सवाल वहीं के वहीं है, जो मर्जी कहा जाता रहे। दूसरी चीज ये कि अब लोग कह रहे हैं कि ये सारा कुछ तो 2019 में तय हो गया, जब ख्वाजा साहब कहते हैं जी वो जनरल कमर जावेद बाजवा से बातचीत शुरू हो गई थी और ये कि जी जीरो रिस्क होगा तो आएंगे। ये सब बातें अब लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि मैं कह रहा हूं, लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये तो डील हुई। अब डील के नतीजे में जब यहां आएंगे तो अब लोग इसकी वजह से और ज्यादा रद्दमल दे रहे हैं, मुतनफर हो रहे हैं कि ये क्या मामला है। हमेशा लिख कर दे जाते हैं मुशर्रफ दौर की तरह, केसेस भी माफ करवा लेते हैं और वो 10 साल का मुआहिदा लिखकर दे जाते हैं और झूठ बोलते हैं कि जी हमने तो मुआहिदा नहीं किया। फिर वो पकड़ा जाता है मुआहिदा और फिर वापस आते हैं और अपने केस भी माफ करवा लेते हैं। ये हर दफा यही होता है, जैसी कुछ केस बनता है बाहर भाग जाओ और फिर उसके बाद 0% रिस्क हो जाए, डील करो और बाहर की ताकतें साथ मिला मिलू के सब कुछ करके और वापस आओ और सारा कुछ वैसे ही हो। भाई कोई दिखावा ही हो जाता है। जिस तरह आपने देखा कि इनको जमानतें मिली और उसके बाद वहां पर फैसले में लिख दिया गया कि ये सिर्फ नवाज शरीफ के लिए था कि जनाब नादरा का भी वहां पर एयरपोर्ट पर सारा अमला जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब कुछ सिर्फ नवाज शरीफ के लिए। तो डील सबको नजर आ गई है। इमरान खान ने कहा था कि ये हमेशा डील करके जाते हैं, डील करके आएंगे। फिर ये कि जी नाब ये तब तक नहीं आएगा जब तक इसको पता नहीं चल जाएगा, 100% गारंटी नहीं हो जाएगी कि जी इमरान खान मैदान में नहीं होगा और मेरे केसेस सारे माफ करें फिर आएंगे। तो ये तो एक दिन इनको कहा गया कि भाई आप दिखाने के लिए जेल चले जाएं, ये वहीं बैठे रहे कि नहीं नहीं 0% रिस्क, बिल्कुल भी नहीं, हर तरह की ये जमानत लेकर आए। तो अब ये कहते हैं कि जी वो अल्लाह ने सुरखरू किया या ये सारी बात, तो लोग इस पर अब तबसरे कर रहे हैं कि जनाब असल कहानी तो कुछ और है। तो जब ये तबसरे होंगे तो आप वाकई फिर आपके चेहरे उतरे होंगे। मुझे अभी एक साहब ने वीडियो बनाने से पहले कहा कि आप इनके चेहरे तो देखें, ये कोई जलसा नहीं कर सकते। ये मैं आपको नून लीग के गढ़ की बात बता रहा हूं। लाहौर में परेशानी है कि कहां से खड़े हों, बाहर से कहां से खड़े हों, जलसे कैसे करें। लोगों ने इनको रद्द कर दिया है, तो आप अदालतों से बरी होते रहें, अवाम की अदालत से आप फारिग हैं। 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तब भी आपको पता लग जाएगा। अब उसके लिए दौड़ लग रही है। फिर ये कि जी इमरान खान साहब के हवाले से जो था कि जी वो तो माइनस होंगे, इलेक्शंस में नहीं होंगे, उसके लिए अब एक नई तवज्जो करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ा समझदारी का फैसला किया है कि जी उन्होंने कहा जी मैं तो चेयरमैन के लिए नहीं खड़ा हो रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की साफ नजर आ रही थी सोच। हर इदारा, नैब का इदारा आप देख लें, अब सब कह रहे हैं जी विक्टिमाइजेशन हुई है। नैब के इदारे से तो पूछे जो इतना पैसा लगा दिया, ये सारा कुछ कर दिया और अब जाकर हाथ खड़े कर दिए, तो ये सब क्या है? यही इदारा था ना जो कह रहा था जी बिल्कुल कन्विक्शन हो गई, सजा दिलवा दी गई, और वहां अपील में जाकर अब क्या हुआ कि नहीं हम आधे घंटे में दलाइल देंगे, वो आधे मिनट में भी नहीं दिए। ये आधा मिनट भी नैब नहीं बोला। तो क्या लोग इतने सादा हैं, इतने मासूम हैं, उनको नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है कि नैब को किस तरफ अब लगा दिया गया है, अब नैब का रुख कहीं और कर दिया गया है। तो ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हर दफा होती है। ताकि हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि पता करें ना नैब के लोगों से कि जी ये चोर डाकू नवाज शरीफ को फिर क्यों कहते रहे, ये कैसे सारा कुछ हो गया, ये क्या निज़ाम है जो एकदम सारा कुछ बदल जाता है। तो ये लाडला प्लस का अब टाइटल लग रहा है और ये मियां नवाज शरीफ कभी भी नहीं धो सकेंगे। और वो समझ रहे हैं कि मरीम साहब के लिए वो रास्ता साफ करें, नहीं, लोगों में एक तरह से एक
आप कहें कि बुनियादी जिबिल्लत होती है कि वो चाहते हैं कि कोई शख्स बहादुर हो, दलेर हो, खड़ा होने वाला हो। तो ये मियां साहब पहले वारदातें कर लेते थे, अब इसको कबूल नहीं किया जा रहा क्योंकि सारी बातें अब डिस्कस हो रही हैं, बात की जा रही है। मैदान में इस वक्त इमरान खान खड़ा है। पहले बात और होती थी कि नूरा कुश्ती पीपल्स पार्टी के साथ आकर मिलकर कर ली, तो वो कहानी और थी। अब ये सारी सूरत हाल है और जनाब नैब जाके कहते जी हमने तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सारा कुछ किया था। अरे वाह। और फिर हालांकि इंडिपेंडेंट इदारा है तो इनको नहीं कुछ पता था। तो मियां साहब के हवाले से आप देखिए चर्चा क्या है। असल में तो लोग क्या कह रहे हैं, कहानी तो वो है ना, आपने लोगों से वोट मांगना है, आपका इमेज लोगों में क्या जा रहा है, तो वो तो अब फारिग हो गया। आप आकर यहां पर अपने केसेस माफ करवा रहे हैं और जनाब समझ रहे हैं कि इमरान खान माइनस होगा तो जनाब फिर तो वो क्या मुकाबला होगा अगर ये ऐसे हो जाता है। अभी तक तो नजर नहीं आ रहा, इसीलिए तो इलेक्शन डिले किए जा रहे हैं कि जनाब आगे ले जाए जाएं। अब आप देखिए मखदूम अहमद महमूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक गवर्नर रहे हैं, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। उनकी वीडियो वायरल हो गई है कि जी 70% लोग इमरान खान के साथ हैं और बाकी सारी जमातें, जाहिर है उसमें पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी नाम ले रहे हैं कि इनके तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो मुंह नहीं दिखा सकते, निकल नहीं सकते बाहर, सब मिलाकर 30% बन रहे हैं, सब मिलाकर, और अकेला इमरान खान 70%। तो ये हो रहा है, लोग देख रहे हैं वो सही कहता था, वो बिल्कुल डटा हुआ है, वो सही कह रहा था, उसके खिलाफ सारा कुछ हो रहा है। फिर ये भी अदालतों का भी सारा वो है ना कि इमरान खान ने कहा था कोई रह तो नहीं गया, एक एक इदारा नजर आ रहा है जी, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, नैब क्या कर रहा है, अदालतें क्या कर रही हैं, यानी वही अदालतें। अब ये होता है कि जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब हैं, इमरान खान साहब के केसेस का फैसला ही नहीं आता, अव्वल तो केस लगते नहीं है, फिर फैसला ही नहीं आता, महफूज हो जाता है फैसला, वो लंबा चलेगा। अभी भी आप देखिए कि इमरान खान साहब को तोशाखाना में जो सजा हुई वो आप देख लें, लोग कह रहे हैं कि जनाब वो जमानत इनको देनी पड़ी, उसमें इतने लूप होल्स हैं, वो भी पता लग जाएगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का जो फैसला आया उसी वक्त हियरिंग हुई, उसी वक्त फैसला भी आ गया है। तफसील वाला बात में आएगा, उनको बता दिया आप जाएं याशी करें जनाब। लेकिन अवाम अब सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं, और असल किसी भी मुल्क में, कौम में, रियासत में तो लोग काउंट करते हैं अवाम, तो वहां से जनाब बंदा फारिग हो चुका है। अब देखें इस पर तारिक मतीन साहब लिखते हैं कि वाकई इंसाफ तो तब हुआ कि अदालत 50-50 के 2 स्टैम्प पेपर वाले 100 रुपए दोनों भाइयों को वापस करे और लिख कर दे वी आर सॉरी। असदुल्ला खान साहब लिखते हैं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स खरीदने के लिए रकम कहां से आई और बैरून मुल्क कैसे गई, सवाल अभी बरकरार। रिजवान खलजी लिखते हैं नवाज शरीफ ने तो 2019 में ही खुद को बरी करवा लिया था, अब तो बस रस्मी कार्रवाइयां हो रही हैं, डील क्या वो बता रहे हैं। साकिब इश्तियाक लिखते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की अपील में नैब ने दलाइल के लिए आधा घंटा मांगा, लेकिन आधे मिनट में ही सब कुछ बोल दिया और नवाज शरीफ बरी हो गए। आपने सुना, मैंने पहले वीडियो में बात की है कि जज साहब ने कहा कि आप नोट कर रहे हैं जो परवेज नवाज शरीफ के वकील बात कर रहे हैं, तो आगे से नैब के वकील ने कहा जी मैं नोट कर रहा हूं बल्कि लिख रहा हूं। तो उन्होंने कहा आपके पास तो कलम ही नहीं, आप कहां से लिख रहे हैं। उनको पता था क्या करना, हमने कहना जनाब बस जान दो, कुछ भी नहीं। जब पुलिस मिली होगी साथ तो आप सोचिए ना, तो फिर मुजरिम ने बरी ही होना है, तो यही बात सारी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इमरान भट्टी लिखते हैं हम तो लाडला समझते रहे, वो तो सुपर लाडला, महा लाडला बन गए। तारिक मतीन ये बरियत पीछे हटने से हुई है, नवाज शरीफ ने बेगुनाही का सबूत अब भी नहीं दिया। असदुल्ला खान मैंने मामलात अल्लाह पर छोड़े थे लेकिन डील अल्लाह के खास बंदों से की, नवाज शरीफ। इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी करने की हकीकत बस इतनी सी है कि एवन फील्ड फ्लैट्स मौजूद, नवाज शरीफ खानदान इन फ्लैट्स में मौजूद, मगर ना मनी ट्रेल मौजूद और ना केस मौजूद। ये जनाब इजाज अवान साहब जनरल रिटायर्ड लिखते हैं नैब इज आइदर compromised और incompetent, it has failed to prosecute the most obvious, if Nawaz is acquitted in other cases as well then who is to be tried for creating political instability। तारिक मतीन आज पार्टी छुड़वा सकते हैं, दिल से नहीं बदल सकते। अच्छा, ये चूंकि मलिका बुखारी साहबा ने तनकीद की है कि किस तरह से सारे पलड़े बराबर हो रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ को जाहिर छोड़ चुकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन अब भी नवाज शरीफ पर तनकीद करी, उस पर उन्होंने कहा अच्छा बज़ाहिर इमरान खान जिस लंदन प्लान का जिक्र करते थे वो असली हालत में नाफिज किया जा रहा है, इमरान खान के मौक़िफ़ को सच साबित कर रहा है। इमरान भट्टी साफ़ी हैं, वो लिख रहे हैं। मोहम्मद उमैर कहते हैं 1994 से आज तक 30 सालों में नवाज शरीफ के खिलाफ जितने केसेस बने सब के सब नवाज शरीफ ने हुकूमत में आकर खत्म किए या डील से खत्म हुए। हिदायबिया पेपर मिल्स केस में FIA का चलान पेश हुआ, नवाज शरीफ ने 1997 में हुकूमत में आकर इसे खत्म करवाया। तब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, मुशर्रफ दौर में सजा हुई तो डील के नतीजे में सजाएं खत्म हुई। इत्तेफाक फाउंड्री कर्जा केस 2015 में खत्म हुआ, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। आज अनफील्ड रेफरेंस भी रसीदें दिखाने की वजह से नहीं बल्कि डील की वजह से बरी हुए, ये मोहम्मद उमैर लिख रहे हैं। नैब और अदालत मिलकर इस नतीजे पर पहुंचे कि एवन फील्ड अपार्टमेंट से नवाज शरीफ और इनके खानदान का कोई ताल्लुक नहीं। असदुल्ला खान अदनान आदिल सीनियर साफी लंदन के जिन एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में नवाज शरीफ 4 साल रहकर पाकिस्तान आए हैं, इनसे नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ, इसलिए नहीं बरी कर दिया गया। तंजिया
फिर अजमल जामी, नैब के पास अगर शवाहिद नहीं थे तो इस कौमी इदारे को फिर रेफरेंस दायर करने पर किसने मजबूर किया? वो JIT का क्या हुआ उस दौर में? वो आनिया जानिया बैन अवी दौरे फिर क्या हुए? कौमी खजाने से खर्च हुई रकमें हवा हुई, जिम्मेदार कौन है? तो जनाब ये आज की समात में क्या इस मुद्दे पर इस्तफसार हुआ कि सब कुछ क्या होता रहा है? अच्छा जी, फिर सारी नून लीग नैब केसेस में बरी तब हुई जब नैब कवानीन में तरमीम की गई। केसेस वापस इसी वजह से हुए कि डाके की रकम कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन तरमीम को खत्म कर दिया, उड़ा दिया। फिर काजी फाइसा इन तरमीम के हक में फैसला दिया। अगर ये केसेस झूठे थे तो तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई? नवाज शरीफ समेत कोई एक लीगी रहनुमा मेरिट पर बरी नहीं हुआ, ना नवाज शरीफ ने रसीदें दी ना किसी और ने। यह बात भी जनाब लिखी जा रही है उमैदर की तरफ से। इरशाद भट्टी, वाह मेरे निज़ाम इंसाफ वाह, नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ के बरी होने के खिलाफ अपील वापस ले ली और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को फील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया। मेरे प्यारे निज़ाम इंसाफ, ये क्या किस्तों में काम कर रहे हो? एक हुक्म जारी करो, नवाज शरीफ को 2018 से दोबारा वज़ीर आज़म बना दो। ये है जनाब। और असल हकीकत आप देखिए कि अब पता लग रहा है कि PDM हुकूमत में जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, मनफी में चला गया था पाकिस्तान। ये छुपा रहे थे, मनफी ग्रोथ हुई, नेगेटिव ग्रोथ। ये भी अब चीज़ सामने आ रही है। अच्छा, और इसके साथ जनाब अब जिस तरह से इस पर तनकीद हो रही है, साथ साथ इमरान खान को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि जनाब सुरखरू तो इमरान खान हुआ है। वो बात करता था कि डील सारी कर ली है, लंदन प्लान के तहत सारा कुछ हो रहा है, और उसके बाद जो कुछ हुआ इनकी वापसी से लेकर अब जिस तरह से सारा ये एक निज़ाम बनाने की कोशिश हो रही है, सिस्टम आगे, इलेक्शन और ये सब, तो ये तो इमरान खान सुरखरू हो रहा है, वो सच्चा नज़र आ रहा है। और जब जो बंदा सच्चा नज़र आएगा लोग तो ज़ाहिर उसी की तरफ देखेंगे। तो नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो अपने केसेस, वो कहते हैं कि जी चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, तो कहते हैं जी वोटर जाता है, सियासत बर्बाद होती है, दौलत हमने इसी सियासत से चूंकि कमाई है, दौलत कहीं ना जाए, और फिर इसी दौलत की बुनियाद पर हम शायद दोबारा सियासत में आ जाएंगे, वही डीलें करके, वही सारा कुछ करके। लेकिन अब माहौल वो नहीं रहा और उसका सबूत मैंने आपके सामने रख दिया है। अल्लाह हाफिज़।